हाथ में धर। आप यहाँ हट। I like it. बैठिए बाबा, बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, कुछ देने आया हूँ। इस उम्र में क्या देंगे बाबा? I like it. क्या हुआ बाबा? ये अंटी में क्या रखे हुए हैं? और आपका हाथ ऐसे कांप क्यों रहा है बाबा? जल्दी से कलश पकड़। हाँ। क्या है इसमें बाबा? आत्माएं हैं। हैं? किसकी? ये बताने का समय नहीं है मुझे। इस कलश को संभाल के रखना। मैं हिमालय जा रहा हूँ और वापस आने के बाद इस कलश को मैं लूंगा। हाँ बाबा। बहुत विश्वास के साथ तुम्हें ये कलश दे रहा हूँ, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। हाँ? और ये रख, जरूरत पड़ने पे तेरे काम आएगी। ठीक है बाबा। आशा करता हूँ जरूरत ना ही पड़े। ठीक है बाबा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। काहे का गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कछु भी गुड ना आई है मॉर्निंग में। भाभी जी, आपके चेहरे पे ना चिड़चिड़ाहट बिल्कुल सूट नहीं करती है। आप मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई अच्छी लगती हैं। हमको कछु ना ही मुस्कुराना है, आप जाइए, हमरा मूड बा ठीक ना आई है। भाभी जी, एक मौका दीजिए, मूड बना दूंगा। का बोले? मैं कहा भाभी जी, किसने खराब किया मूड आपका? का बताएं लड्डू के भैया हमको बहुत सुनाए रहे। लड्डू के भैया के हाय दिया। क्या 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 किया उन्होंने? कल रात को हमको बोले रहे कि पगली हमरे लिए मूली के पराठे बना दो। हम बोले ठीक बा, हम उनके लिए मूली के पराठे बनाए। वो अच्छे से 10-12 पराठे खाए रहे। उसके बाद सुबह हमको बोलते नहीं पगली बहुत घास हो गया, हमरे लिए समोसे बना दो। जब हम समोसे बनाने गए तो हमको बोले नहीं नहीं बहुत टाइम लगेगा, तुम तो हमरे लिए पराठे ही बना दो। ये क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। गार्ड, ये आदमी आपको परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है भाभी जी। This man is good for nothing. सच्ची कभी कभी तो हमको लगता है कि हम उनकी पत्नी नहीं है, हम नौकरानी है, नौकरानी बस। भाभी जी, ऐसी बात मत करिए। आप अपने आप को लड्डू के भैया की नजर से देख रही हैं। आप एक बार अपने आप को हमारी नजर से देखिए। कहा देखे? आपको एक रानी दिखाई देगी, रानी दिखाई देगी, रानी। हाय दिया। हम आपको रानी जैसे दिखते हैं। रानी नहीं भाभी जी, महारानी। वो महारानी जो अपनी प्रजा का ख्याल रखती है, उनके सुख दुख का ख्याल रखती है। जब आप पौधों को पानी डालती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी प्रजा की प्यास बुझा रही हो। जब आप झाड़ू लगाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुडौल हाथ तलवार थामे दुश्मन को ललकार रहे हैं। जब आप आटा गूंथती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुश्मन का आधा धड़ आप जमीन में गाड़ रही हैं। अभी जी, जब आप चल के आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूलों की बेल हवा में लहरा रही हो। भाभी जी, माई सजेशन इज, माई एडवाइस इज, महारानी बनिए, महारानी। अलंडो के भैया के जो धड़ है ना, दुश्मन का धड़ समझ के जमीन में गाड़ दीजिए। हाय दिया, कछु भी बोलते हैं आप। हम ऐसा काय करेंगे हमरे पति के साथ, हमरे लड्डू के भैया के साथ? एक तो बात सुन लीजिए, हम एक तो पतिव्रता स्त्री हैं, कौन महारानी महारानी नहीं। जाइए, आपसे बात ही नहीं करना है हमको। एक बार फिर हमारा माल नहीं बिका, और कोई बात नहीं, अगले सीजन में फिर बेचेंगे। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मेरे ना दिमाग भिन्नोट हो रही है। महीना खत्म होने को आ गया, अगले महीने मकान मालिक को किराया कहाँ से देंगे? पिछले महीने का दे दिया था। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्यों बे, तू शॉप पे काहे नहीं गया? टाइम पास करा बेटा। जब टाइम खराब होता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। अरे टाइम पास नहीं कर रहे हूँ सेठ जी, टाइम खराब चल रहा है टिल्लू का। भैया क्या हो गया बे? क्या हो गया? भैया बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है भैया। भैया
कुछ उधार दे दो, जब आ जाएंगे तो चुका देंगे भैया। भैया जी गरीबन को उधार देके थोड़ा भला कर दो। जब देखो तब साले औरतों की तरह ऐसे गिड़गिड़ाते रहते हैं। मर्द नहीं हो क्या? Excuse me, what do you mean by मर्द? ये बीच में मर्द कहाँ से आ गए? क्या बकवास कर रहे हो आप ये? अबे सही तो कह रहे हैं। जब देखो तब साले औरतों की तरफ से हाथ हाथ फैलाने लगते हैं। अबे औरत नहीं, मर्द बनो, मर्द। भगवान ने हाथ पांव किस लिए दिए हैं? किस लिए? काम काज करने के लिए दिए हैं ना। औरतों की तरह से बेबस और लाचार काहे बन रहे हो? मर्द बनो हमारी तरह, नहीं तो औरतों की तरफ से चूड़ियां पहन के बैठ जाओ मार्केट में। अबे कामचोर औरत कहीं के। ओए, क्या दिक्कत है तेरे को औरतों से? है? नहीं कोई दुश्मनी नहीं, औरतों से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो इज्जत करते औरतों की। अच्छा, मैं जब से आई हूँ और जब से तू इधर आया मैं देख रही हूँ इन लड़कों को तू औरतों के बारे में जलीकटी सुनाया जा रहा है। तेरे को शर्म वरम आती है कि नहीं? कि मैडम हमेशा ऐसे ही कहते हैं औरतों के बारे में। कैसा आदमी है रे तू? हाँ, 200 साल पुराने धक्यानुसी मर्द की तरह बात करता है। और कौन है वो फिल्मों में राइटर जिसने वो लाइन लिख दी है कि चूड़ियां पहनकर रखी है? तब से तेरे जैसे गधे हर कमजोर मर्द को ये लाइन चिपकाते रहते हैं। औरतें तुझे कमजोर लगती है? हाँ, औरतें कमजोर लगती है तुझे? अगर औरत अपने पर आई ना तो तुझ जैसे मर्द को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख दे। बकवास करता है, नॉनसेंस। मैं ना तुझे बद्दुआ देती हूँ, एक दिन तेरे अंदर ऐसी औरत आ जाए कि तुझे ऊपर से नीचे तक तेरी तबीयत पतली कर दे। फिर देखना, ये औरतों के बारे में जो जलीकटी बातें कर रहा था ना, जब ये सुननी पड़ेगी ना तब तुझे पता चलेगा। ना मर्द कहीं के साले। भैया कौन से रंग के चूड़े चाहिए आपको? अबे तू कहाँ? मैंने क्या किया सेठ जी? हैप्पी बर्थडे चाच, हैप्पी बर्थडे टू यू। इट इज अबे हैप्पी बर्थडे। अरे यार तू भी ना गजेड़ो, मेरा हैप्पी बर्थडे तो साल के एंड में आता है ना। उस दिन तो आप पैदा हुए थे, लेकिन याद कीजिए आज ही के दिन आप कानपुर आए थे और आपको चाची ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। राइट? और आप हमारे घर पे आए और आके यहाँ पे पसर गए परमानेंटली। इसलिए उस हिसाब से ये सेकंड बर्थडे आपका। हैप्पी बर्थडे चाच। एक बात बताऊं गजेड़ो, तू सच बता रहा हूँ, मतलब क्या तू ना मतलब जले पे नमक भी छिड़कता है और थोड़ी थोड़ी शक्कर भी पुरकता है। भतीजा किसका हो? विभू, आई एम सो हंग्री। लंच रेडी है क्या? यस मैडम। जीरा आलू, तड़का दाल और कुरकुरी भिंडी आपके मुंह में जाने के लिए आतुर हैं, तड़प रही है। कुरकुरी भिंडी क्यों? मैंने तो तुम्हें पालक पनीर बनाने को कहा था, फिर ये कुरकुरी भिंडी कैसे बन गई? यार आज मैं लाना भूल गया पालक पनीर यार। व्हाट? भूल गए? विभू तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? और पालक पनीर लाने में कौन सी मेहनत है? जाओ बाहर जाओ, खरीदो, ले आओ, बनाओ। यार मैं स्पेशली तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाऊं? मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। और क्या काम है तुम्हारे पास घर संभालने के अलावा? और जो काम करते हो वो तो कम से कम ढंग से कर लिया करो, इतना केयरलेसली करने की क्या जरूरत है? आज देख रहे हैं आप, एक पालक पनीर ना बनाने पे कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं मुझे। कोई बात नहीं यार, ये बात यहीं डालते, सुन भूख लगी है बहुत जोर से। एक सेकंड चाच, एक सेकंड। आई एम नॉट फिनिश्ड येट। कहते हैं कि जो घर संभालता है वो रानी कहलाता है और जो घर चलाता है वो राजा कहलाता है। नहीं करेक्ट कहा तूने, चल खाना खाते हैं। एक सेकंड चाच, आई एम नॉट डन येट। लेकिन मेरे केस में ये उल्टा है, मैं घर संभालता हूं लेकिन मैं रानी नहीं हूं, मैं तो नौकरानी। चल खाना खाते हैं। एक सेकंड चाच, आई एम नॉट डन येट। और जो हुक्म झाड़ता है वो घर चलाता है। जैसे तुम हुक्म झाड़ती हो तो तुम राजा हुई। तो भाई अन्नू, तुम राजा हो। यू आर द किंग, यू आर द किंग, यू आर द किंग, ऑलराइट? और चाचा जी आप? भूखी प्यासी प्रजा, चल खाना खाते हैं। एक मिनट चाच, खाना तो खाएंगे लेकिन पहले राजा जी के लिए पालक पनीर बनाएंगे। तो रहने दो, तुम बात मत बढ़ाओ, मैं कुरकुरी भिंडी नहीं नहीं नहीं, कुरकुरी भिंडी तो ये गरीब प्रजा खाएगी, आप तो सिर्फ पालक पनीर खाएंगे। महाराजा धीराज अनीता मिश्रा की, महाराजा धीराज अनीता मिश्रा की जय। अच्छा जी, के लिए पैसे और जाइए पालक पनीर ले आइए। हाँ, ये रख देना। लाते पैसे।
किसकी 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 आखिर किसकी आत्माएं हैं इस कलश में? ये बाबा आत्मा धर ने मुझे बताया क्यों नहीं किसकी आत्माएं हैं इस कलश में? मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ मैं कि आखिर किसकी आत्माएं हैं इस कलश में। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक काम करता हूँ, झटके ले लेता हूँ, हैं? आराम से। I don't like it. कलश लुढ़क गया। बाबा। ओह, इन पहाड़ों पर भी नेटवर्क आ रहा है। हेलो बाबा कलश लुढ़क गया। ये क्या कह रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा? अरे बाबा मैं मजाक कभी नहीं करता हूँ, मुझसे गलती हो गई बाबा। गलती नहीं, कांड कर दिया है तूने। जल्दी से वो किताब खोल जो मैंने तुझे लाल कपड़े में बांध कर दी थी। हाँ बाबा किताब खोल ली बाबा। बाबा कलश के खुलने से आपके गुर्दे क्यों ढीले हो रहे हैं? बताता हूँ। तूने चोली साम्राज्य का नाम सुना है? ये तो पुरानी सदी का साम्राज्य है ना। ये चोली साम्राज्य का शाही परिवार भी हुआ करता था। उस जमाने में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से चोली शाही परिवार की बलि चढ़ी थी। मोक्ष न मिलने की वजह से उनकी आत्माएं भटकने लगीं और जन्मों जन्मांतर तक कई जिंदगियों से खिलवाड़ करती रही। मैंने तंत्र मंत्र से बड़ी मुश्किल से उन आत्माओं को कैद करके उस कलश में रखा था, लेकिन तूने एक झटके के अंदर सारा पानी फेर के रख दिया। चोली वंश के राजा, रानी, सेनापति, दासी और न जाने कितनी आत्माएं उस कलश से बाहर आ गईं। बाबा मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या होगा बाबा? अब जो चोली वंश की आत्माएं चोली तूफान लाएंगी, तूने ही उन्हें निमंत्रण दिया है और तू ही उनकी खातिरदारी करेगा, समझा? बाबा मुझे माफ कर दीजिए। ये किताब पढ़ता हूँ, शायद मैं चोली तूफान को रोक पाऊँ। महाराजा धीराज, अनीता मिश्रा की जय। बस करो बेबू, तुम तो ऐसा शुरू हो गए कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कैसे खत्म हो जाऊं? तुम हमारी राजा हो, अगर हम तुम्हारा जय जयकार नहीं करेंगे तो तुम अत्याचार करोगी हम पे ना। नॉनसेंस। एक मिनट। अब बिछौना तैयार है आपके सोने के लिए। बस करो बेबू, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? भाई अपने मालिक की सेवा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस करो यार, इतना टीज करने की जरूरत नहीं है, मुझे चिढ़ मच रही है। आपकी तरस आ रहा तुम? हाँ, तरस क्यों आ रहा है? दिन में तो बड़ा भगाया तुमने मुझे। हाँ तो ठीक है ना, तो मेरे लिए भाग दौड़ नहीं करोगे तो क्या अंगूरी जी के लिए करोगे? हाँ, ये बात तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को, किसी भी इच्छा को कभी मैं नेग्लेक्ट नहीं करता, कभी इग्नोर नहीं करता। तुमने कहा तुम्हें पालक पनीर खाना है, हमने तुम्हारे लिए बना दिया। हाँ वैसे पालक पनीर बने बहुत टेस्टी थे, लेकिन मैंने पहली दफा नहीं बनाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अबाउट दैट मैंने तुम्हें उस बात के लिए अभी तक माफ नहीं किया है। भाई आपकी माफी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मम्मी, बड़ी वियर्ड सी फैंटेसीज हैं आपकी महाराज। ठीक है, आप नौकर, मतलब मैं नौकर, आप राजा। ओके, ऑलराइट। Are we ready? यस। महाराज, आपने मुझे बुलाया? दास,
आज सारा दिन तुम रानी के कमरे में ही थे, कभी हमारे साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लिया करो। क्या करे महाराज, महारानी ने इतना उलझा दिया था कि उनसे आंख बचा के निकलने का हमें मौका ही नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। रानी ने तुम्हें हमसे दूर रखा, हम तुम्हें सबसे दूर रखेंगे। वो कैसे महाराज? दास, आज की रात तुम हमारे बिछौने पर से हिलोगे नहीं। चलो हमारे बिछौने के अंदर आ जाओ, ये हमारा आदेश है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अंगूरे, अंगूरे, आ रहेगी पगली। कहा हुआ? कहा इतना चिचिया रहे लड्डू के भैया? चिचियाए नहीं तो और क्या करें हैं? तुमने हमारे कपड़े बाथरूम में काहे नहीं रखे? कौन से कपड़े? हमारे तैराकी वाले कपड़े, जिन्हें पहनकर हम नदी में कूद जाएंगे, फिर कानपुर से लेकर कलकत्ता तक तैरते हुए जाएंगे और फिर वहां पर हमें राष्ट्रपति पदक प्राप्त होगा। वो वाले कपड़े। ये तो हो ही नहीं सकता है। आपके बस का नहीं है इतना लंबा तैरना। मैडम औरत, हम अपने रात वाले कपड़ों की बात कर रहे हैं। पैजामा कुर्ता वो बाथरूम में काहे नहीं रखा? वो अलमारी में रखा है, और जाइए और पहन लीजिए निकाल कर। इतना बात को काहे बढ़ा रहे हैं? बात को बढ़ा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं आजकल तुम ज्यादा लापरवाह होती जा रही हो, काम में कम ध्यान दे रही हो, मटर गश्ती ज्यादा कर रही हो। हाय दैया, मटर गश्ती करते हैं हम? सारा दिन घर का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं। बात तो ये है कि आप हमको पत्नी समझते ही नहीं हैं, हमको नौकरानी समझते हैं। क्या वाहियात बात कर रही हो? हैं? हमने कब कहा कि तुम नौकरानी? बताओ कब 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 कहा? कहने का जरूरत नहीं है, आप हमको नौकरानी वाला फूलिंग देते हैं। तेरा फूल तो भाभी जी है यार, तुम कुछ भी कहती जा रही हो। फीलिंग होता है फीलिंग। ऐसे ही पकड़े हैं, जब देखो तब हमको दौड़ाते रहते हैं नौकरानी की तरह। लेकिन एक ठो बात सुन लीजिए लड्डू के भैया, आप ही हैं जो नौकरानी समझते हैं, और लोग हमको महारानी समझते हैं, महारानी। ये और लोग कौन है? भरभूति जी है? वो हमको बोले रहे उनकी नजरों में हम महारानी हैं। उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया है? हाय काहे नहीं मानेंगे? वो हमको महारानी जैसा इज्जत तो देते हैं, आपकी तरह नहीं यहाँ वहाँ दौड़ाते रहते हैं नौकरानी की तरह। चीचड़ी जी महारानी। हमें लगता है इस औरत के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो हम में भी है। सही कहा आपने महारानी, ये औरत आप ही की परछाई लगती है। हमारे आत्मा को ऐसे ही शरीर की खोज थी जो खुद को महारानी समझती हो। क्या कहती हो? और हम महारानी? तुम इस बेवकूफ मर्द के शरीर में प्रवेश कर लेना, कम से कम हम साथ तो रहेंगे। ये सही रहेगा, और इस मर्द में थोड़ी हमारी वाली नजाकत तो है। बेगम, और ये रहा बादशाह। साल लौंडा, ये वाली बाजी भी मैं जीत गया। प्रेम भैया, कभी कभी हमारे लिए भी बाजी हार जाया करो। क्यों मैं क्यों हार जाऊं? सालो तुम क्या मेरी बीवी के भाई लगते हो? प्रेम बेड़िए भैया, हमें आप अपना छोटा भाई समझो, कसम खा के कह रही हूँ। इस टाइम हम तीनों बड़ी मुसीबत में हैंगे, खाने के लाले हैंगे, और कुछ टाइम के बाद रहने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे मेरी भैया, ए भैया जी,
ऐसे बाजी हार ना सकते तो जो पैसे जीते हो वही दे दो, अब चुका देंगे धीरे धीरे उधार। अबे सालो, मैं पैसे और औरत के मामले में कहीं आदमी हूँ। मैं ये दोनों चीजें कभी किसी को उधारी में नहीं देता हूँ। हाँ। भैया हमें भीख दे दो वरना हम बेघर हो जाएंगे। अबे साले पाँव छोड़ो, मैं तुम्हें भीख दे दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। सालो तुम यहाँ बैठो लौंडो, में आ रहा हूँ। अबे हट। छोड़ा माल।